हम शिव जी को नहीं मानते, यही भ्रांति है जी। हम शिव जी को नहीं मानते, क्यों? क्योंकि हम भांग नहीं पिलाते शिव जी को, यही बात है ना। हम शिव जी को नहीं मानते। बस ये भ्रांति बता के अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम पे आक्षेप लगाया जाता है। ईश्वर का मैंने उत्तर दिया, श्री राम का उत्तर दिया, श्री कृष्ण का उत्तर दिया, और शिव जी का भी उत्तर दूंगी। जब ऋषि दयानंद ईश्वर के नामों की व्याख्या करते हैं तो वो शिव जी की व्याख्या करते हैं शिवो कल्याणे। जो कल्याण करता है, जो मानव मात्र का कल्याण करता है, वही तो शिव है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। लेकिन अब क्या किया हमने? शिव जी को नशेड़ी बना दिया, भंगेड़ी बना दिया। मेरे शब्द थोड़े कटु लगेंगे। गंजेड़ी बना दिया, भंगेड़ी बना दिया, और गीत बना दिए। गोरा खड़ी खड़ी क्यों हल्ले, गोरा चाल कसुत्ती चाल ले। मां कह रही है ना? पार्वती जी को क्या कहते हैं? मां। अपनी मां को ये शब्द बोल के दिखाओ। मैं समस्त हिंदू समाज को चैलेंज करती हूं कि जो शब्द मां पार्वती के लिए प्रयोग करते हो, अपनी मां को बोल के दिखाओ। अपनी मां के लिए नहीं करेंगे। और पार्वती को तो हम कितनी बड़ी मां कहते हैं, बहुत सम्मानजनक स्थान है उनका। गणपति की महतारी, एक लोटा भांग पिला देना। अरे इससे अच्छा वर्णन तो कुमार संभव में कालिदास के द्वारा पढ़ो। शिवजी को पाने के लिए माता ने कितनी तपस्या की, लेकिन हमने वो सब छोड़ दिया। हमने क्या करा? केवल नशे तक सीमित कर दिया। शिवजी भांग पीते थे, हम भी पिएंगे। अभी मैं रास्ते में आ रही थी, इतने गीत आप केवल सर्च करो गूगल पे, मेरी बात मत मानो, आप यूट्यूब पे सर्च करो शिवजी और भांग, आपको इतने गीत मिल जाएंगे कि आपको सुन के शर्म आएगी। नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला न्यू मटके। क्या होता था नीलकंठ पे जाके? उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंतये मसी अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधि मास्थितः सावित्रीमप्यधीयेत गत्वा रण्यम समाहितः। हम वन में जाकर के तपस्या करते थे, और हमने क्या कहा? भांग पीते थे। मैं अक्सर कहा करती हूं, ये नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी ये आपके पिता के लक्षण होंगे, ये मेरे महादेव के लक्षण नहीं है। शिव जी योगी थे, तपस्वी थे, उनके जैसा जीवन जीने के लिए तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगी। क्या कहा जाता है? चलिए मैं अपनी बात छोड़ देती हूँ, वैदिक मान्यताएं क्या मानती हैं, आप ही के स्तर पे आके बात करती हूँ। क्या कहते हैं? शिव जी भांग पीते थे। अच्छा, एक बात और कही जाती है, समुद्र मंथन में जो विष निकला हलाहल, शिव जी ने तो वो भी पिया था भाई। अब जो शिव जी को मान करके भांग पी रहे हैं, मैं कहती हूं थोड़ा सा विष पी के मर क्यों नहीं जाते? कम से कम शिव जी को नशेड़ी तो नहीं कहोगे। तो इसलिए ऐसी ऐसी भ्रांतियां आर्य समाज के विषय में है, और इन सब भ्रांतियों को हम सभी को इनका निवारण करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। क्योंकि 4 तरह के लोग समाज में होते हैं। एक होते हैं जिनका काम कुछ नहीं है, वो हमेशा रोना रोते रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये गलत हो गया, हमारे विषय में भ्रांतियां हो गई। दूसरे हैं जो उसका विनाश करने का प्रयास करते हैं, खत्म करने का प्रयास करते हैं। तीसरे हैं जो खत्म कर रहे होते हैं, उनकी टांगें खींचते हैं। और चौथे हैं जो विजेता होते हैं, वो पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ कार्य करते हैं। तो ये आर्य समाज का दायित्व है कि इन सभी भ्रांतियों पे काम करें। हमारे लिए आज भी, जिसको हम आर्य समाज कहते हैं, कोई हमें कितना भी कहे आर्य समाज सो गया, मैं कहती हूँ आज भी सबसे ज़्यादा वैचारिक क्रांति हमारे पास है।